हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले कंप्लीट रोड मैप ऑफ डेटा एनालिस्ट। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो इसका कंप्लीट रोड मैप क्या है, हमको इसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी होगी डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, और कितना टाइम किस चीज़ को हमको पढ़ने के लिए देना है, और किस तरह से हम एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें एकदम डीपली कवर करने वाले इस वीडियो में विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ है जो कि हमको पढ़नी होगी और कितना टाइम किसको देना है। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो हमारे यहाँ पे मास्टर एक्सेल, इसको हमको 1 महीना देना है। ठीक है, 1 महीना हम यहाँ पे इसको दे रहे होंगे। तो इसमें हम क्या सीख रहे होंगे? देखो, एक्सेल हमारा क्यों सीख रहे होंगे? क्योंकि हम डेटा विजुलाइज कर रहे होंगे। तो सारा का सारा हमारा डेटा, ज़्यादातर हमारा मोस्टली जो डेटा विजुलाइज करने का काम है हमारा एक्सेल में हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो इसलिए हमारे जो एक्सेल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसमें हम जो फोकस कर रहे होंगे एरिया, जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन हो गया, वीलुकअप हो गया, इंडेक्स मैच। जैसे कि हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी टीम काम कर रही है। अब कोई चाहता है कि हमको इस वाले टीम की हमको डिटेल दिखाओ कि इस टीम ने क्या कितना काम किया, कि इसकी पूरी डिटेल दिखाओ। तो हम यहाँ पे इंडेक्स या फिर वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे और उसकी पूरी डिटेल्स 1 मिनट में यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से। एंड पाइवट टेबल जैसे कि समराइज करती है डेटा को, कि हमारा जो डेटा है किस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं कि कितना डेटा हमारा आया, कितना गया। ठीक है, कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, कितना किसी ने सेल किया, कितना किसी ने परचेज किया, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे एकदम समराइज कर देंगे पूरी कंपनी की डिटेल्स को। ठीक है, एंड डेटा विजुअलाइजेशन, उस अपने डेटा को हम चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं, ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं, अलग अलग करके यहाँ पे हम अपने डेटा को विजुअलाइज करा सकते हैं। ठीक है, एंड डेटा क्लीनिंग, यहाँ पे टेक्निक्स सीख रहे होंगे कि कोई डेटा हमारा मिसिंग है या फिर कोई डुप्लीकेट है, उसको अच्छे से क्लीनिंग करके उनको दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। 1 महीने हमको यहाँ पे इसको दे देना है। ठीक है, 2 पे जो हम सीख रहे होंगे यहाँ पे लर्न एसक्यूएल फॉर डेटा एक्वायरिंग। ठीक है, इसमें हमको कितना टाइम देना है? 1 से 1.5 महीने हमको इसमें दे देना है। ठीक है, एंड नंबर 2 पे हम यहाँ पे जो सीख रहे होंगे एसक्यूएल फॉर डेटा एक्वायरिंग, इसमें हमको कितना टाइम देना है? 1 से 1.5 महीने हमको इसमें देना है। ठीक है, एंड इसमें फोकस एरिया की बात करें तो जैसे कि हमको आनी चाहिए बेसिक क्वेरीज हो गया, सिलेक्ट, वेयर, ज्वाइन हो गया। ठीक है, एडवांस्ड क्वेरीज हो गया, सब क्वेरीज, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे इसमें। एंड नंबर 3 पे जो हम सीख रहे होंगे पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, एंड 2 से 3 महीने इसको हम दे रहे होंगे सीखने के लिए। ठीक है, क्योंकि पाइथन हमारे यहाँ पे एक पावरफुल टूल है ऑटोमेटिंग एंड डेटा क्लीनिंग, एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, किसी डेटा को किस तरह से कैसे करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 2 से 3 महीने हम यहाँ पे सीखने के लिए इसको देंगे। एंड इसमें जो हम फोकस करेंगे क्या क्या चीज़ पे, जैसे कि इसकी लाइब्रेरीज होगी, जैसे पेंडास हो गया, डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है, नंपाई हो गई, न्यूमेरिक ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, एंड इसकी रिसोर्सेज की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे इनको सीख सकते हैं। ठीक है, कोर्सेरा हो गया, IBM डेटा एनालिस्ट, हम यहाँ से इनका कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इनको सीख सकते हैं। एंड नंबर 4 पे जो हम कर रहे हैं यहाँ पे डेवलप डेटा विजुअलाइजेशन स्किल्स, इसको हम देखो 1 महीना में इसको दे रहे होंगे सीखने के लिए। ठीक है, फोकस कर रहे हैं यहाँ पे इन चीज़ पे, हम यहाँ पे फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, एंड नंबर 5 पे जो बात करते हैं अंडरस्टैंड स्टैटिक्स एंड डेटा, टाइम दे रहे होंगे 1 से 1.5 महीना में इसको दे रहे होंगे। स्टैटिक्स सीखना है, ठीक है, डेटा इंटरप्रेशंस, ठीक है, इसको सीखने के लिए, क्योंकि जो हमारे स्टैटिक्स नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें जो हम फोकस कर रहे होंगे, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, जो कि हमने 10th में 11th 12th में जो पढ़े होंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे फिर से। एंड प्रोबेबिलिटीज हो गया, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कर रहे होंगे। नंबर 6 पे जो हम देख रहे होंगे यहाँ पे डेटा क्लीनिंग एंड रैंगलिंग, इसमें हमको 1 महीना देना है। ठीक है, 1 महीने हम इसमें दे सकते हैं, जैसे कि किसी डेटा को कैसे एकदम दिखाना है। जैसे कोई डेटा हमारा हो गया, ठीक, वो उसमें कुछ चीज़ मिसिंग है या फिर कोई डुप्लीकेट है, उसको किस तरह से हमको एकदम अच्छे से क्लीन करके दिखाना है। ठीक है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे कर रहे होंगे। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बना रहे होंगे उसी का। ठीक है, एंड नंबर 7 पे जो हम यहाँ पे सीख रहे होंगे डेवलप बिजनेस एक्यूमेन, ठीक है, ऑनगोइंग। एंड इसमें जो हम फोकस कर रहे होंगे, जैसे कि अंडरस्टैंड की मैट्रिक्स इन इंडस्ट्रीज लाइक फाइनेंस एंड रिटेल्स एंड हेल्थ केयर, इन सारी चीज़ पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट्स, ये हमारी, इसको हम सीख करके ये सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके, एंड नंबर 8 पे जो हमारा बिल्ड अप पोर्टफोलियो एंड अप्लाई स्किल्स, इसमें हमने 1 से 2 महीने देने हैं, हमको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, और अपनी स्किल्स को बिल्ड करना है यहाँ पे। एंड इसके बाद जो नंबर 9 पे जो हमारा सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, किस तरह से हमको उनको कम्युनिकेट करके किस तरह से उनके क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, इंग्लिश में, तो हमको ये इंग्लिश भी थोड़ा सीख लेना है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, एंड नंबर 10 पे जो हमारा प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ठीक है,
हम यहाँ पे अब अपने जितना भी हमने सीखा है उसके लिए हमको प्रैक्टिस करना है और इंटरव्यू के लिए अब यहाँ पे हमको प्रिपरेशन करनी है कि हमको किस तरह से अब ये सारी चीज़ सीख करके अब हमको किस तरह से हम जॉब लेनी है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइमलाइन ओवरव्यू की। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे 1 से 2 महीने जो आपको देने, एक्सेल सीखना है, उसमें बेसिक एसक्यूएल सीखना है एंड स्टार्ट कर देना आपको पाइथन सीखना। ठीक है, एंड 3 से 4 महीने आपको क्या करना है, जो पाइथन है आपको इंटरमीडिएट लेवल का आप यहाँ पे सीख रहे होगे एंड एसक्यूएल सीख जाओगे एंड पाइथन की आपको लाइब्रेरी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, एंड उसके जो एंड में आते आते हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट कर देना हमको डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, एंड जो 5th मंथ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम इसका डीपली में सीख सकते हैं एंड पाइथन की स्किल्स एंड फोकस करना है हमको यहाँ पे डेटा रैंगलिंग एंड बिजनेस एनालिसिस। ठीक है, इन पे एंड यहाँ पे हम 6th पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 से 7 महीने जो हमको देने हैं यहाँ पे, वो हमको जो देने हैं हमारे ये वर्क पे देने और प्रोजेक्ट्स बनाने एंड स्टैटिक्स सीखने एंड कंप्लीट करना अपना पोर्टफोलियो। एंड नंबर 8 पे जो हमको क्या करना है कि इंटरव्यू के लिए हमको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है और यहाँ पे हमको जॉब के लिए तैयारी करनी है। तो आई होप ये कंप्लीट रोड मैप ऑफ डेटा एनालिस्ट का आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे चीज़ें आपको पढ़नी एंड कितना टाइम आपको किस चीज़ पे देना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप मेरे को पूछ सकते हो और कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।